धर्मदास साहब ने तो इतनी सारी संपत्ति साहब के शरण में आकर लुटा दी। अब मैं साहब के नाम से यहाँ पैसा कमाऊं, धंधा चलाऊं? वो जो भंडारे में मिलता है वो प्रसाद है, प्रसाद को बेचा नहीं जाता है। तो थोड़ा मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। आजू बाजू हम अपने गांव में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, शहर में जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां देख, अगर परमात्मा ने हमें कुछ बनाया है, कुछ दिया है, तो उस जो परमात्मा से जो हमने पाया है उस पर गर्व गुमान ना करते हुए उसको कुछ परमार्थ में लगाना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा में लगानी चाहिए। परमार्थ का अर्थ ये नहीं है कि किसी बहुत बड़े मंदिर को आप जाके 5 करोड़ का चेक दान में दे आओ। वो बड़े बड़े मंदिर हैं तो वहां पहले ही हजारों करोड़ रुपए भरे पड़े हैं, वहां 5 करोड़ और देकर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वही 5 करोड़ आप गरीब बिल्कुल जो भीख मांग, एकदम जिनके पास बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, 5 करोड़ रुपए में 500 लाख रुपए होते हैं। 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 500 बिल्कुल निर्धन, जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं, जिसके बाल बच्चे भूखे मर रहे, उनको 1-1 लाख रुपए का खर्चा करके कहीं न कहीं उनका कोई स्टॉल लगा दीजिए। किसी के लिए चाय का स्टॉल लगा दो, किसी के नाश्ते का स्टॉल लगा दो, किसी के जूस का स्टॉल लगा दो, गन्ने का स्टॉल लगा दो। 500 परिवार का आप उद्धार कर देंगे। और 500 परिवार में कितने लोग होंगे? अगर 4-4 भी हुआ तो 2000 लोगों का आप उस 5 करोड़ में आप उद्धार कर देंगे हमेशा के लिए। उसको अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे, स्वावलंबी बना देंगे। वो अपनी कमाई का मेहनत करेगा, अपनी मेहनत का खाएगा वो। लेकिन हमें आदत है मंदिर में देने, पता नहीं मंदिर में देने की, इतना दे दो उतना दे दो। कई ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में, हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब संपत्ति, गुप्त दान दिया जाता है, अरबों का गुप्त दान दिया जाता है। और मैं बताऊं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बहुत से लोग ऐसी बाहर चर्चा करते हैं कि ये दामाखेड़ा आश्रम है, दरबार है, यहां भी बहुत माल भरा है, यहां भी बहुत इतनी भीड़ होती है तो कम से कम 20-25 करोड़ साल का तो आता होगा। ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। ऐसा जो लोग सोचते हैं, मैं दावे से कहता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पर इस आश्रम की पूरी 1 साल के लिए पूरी जिम्मेदारी उन लोगों को देने को तैयार हूं जो लोग ऐसा बोलते हैं। आप जिम्मेदारी लो, आप यहां बैठो और यहां कितनी आमदनी होती है, साल भर का कैसे खर्चा चलता है, आप साल भर का खर्चा चला के दिखा दो मुझे। साल भर का खर्चा निकाल कर दिखा दो मुझे। भैया ये कबीर पंथ है, ये दल्ला सेठों का पंथ नहीं है। ये गरीब मजदूर किसानों का पंथ है। यहां बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहां घड़ा भर भर कर कोई नहीं देता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन हम साहब के
प्राणी हैं, साहब के जीव हैं, साहब के शरण में है, इसलिए हमारे हृदय में संतोष भरा हुआ है। इसलिए हमारे हृदय में संतोष है। साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमें तो साहब बस इतना दो, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना मरूं, साधु ना भूखा जाए। आपके दरबार में जो सेवक सती आते हैं आपके दर्शन के लिए, संत महात्मा साधु संत यहाँ निवास करते हैं, उनकी उचित सेवा हो सके, भोजन पानी हो सके, उनका इलाज पानी हो सके, अच्छे से यहाँ रह सके, भक्ति भजन कर सके, साधन कर सके, साधना कर सके। तो जितना चाहिए साहब दे रहे हैं भाई। साहब के दरबार में कमी का हो कि नहीं भाई। अब देखो, मुझे 32 साल से मैं काम कर रहा हूं। बोलने में तो कमी नहीं है, आप सब जानते हो। बोलने बताने में, मंच पे बैठकर बोलने बताने में, लोगों को संबोधित करने में, उसमें तो कहीं कोई मेरे पास कमी है ही नहीं मेरे। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी ठग विद्या को नहीं अपनाया। मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि आप योग शिविर शुरू करिए, आप ध्यान शिविर शुरू करिए, बहुत पैसा आता है। मेरे पूर्व धर्मदास साहब ने तो अपनी सारी संपत्ति साहब के शरण में आकर लुटा दी। अब मैं साहब के नाम से यहां पैसा कमाऊं, धंधा चलाऊं? बहुत से लोग ऐसा आइडिया देते हैं मेरे को, नहीं साहब ऐसा करें, कम से कम भंडारे में कुछ तो शुल्क लगाएं, बिल्कुल निःशुल्क फ्री चल रहा है। यही धर्म है भैया। ये साहब का दरबार है, यहां हम प्रसाद को बेच नहीं सकते। वो भोजन नहीं है, वो जो भंडारे में मिलता है वो प्रसाद है। प्रसाद को बेचा नहीं जाता है। जैसा भी हो, रूखा हो, सूखा हो, फीका हो, तीखा हो, जो हो, जैसा हो सके, कोई भी आएगा, भूखा आएगा, सेवक सती आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, जैसा बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा, जैसा भी, भले ही कोई स्वादिष्ट ना बने, बहुत स्वाद ना हो, हम रोटी में घी ना लगा सके, कोई स्वादिष्ट भोजन, लेकिन जो जैसा बनता है, कम से कम रूखे सूखे से ही सेवा करते। हो रहा है, कमी नहीं। पहले अब आप लोगों का सहयोग इतना बढ़ गया है। आप लोगों ने जो 1 रुपया प्रतिदिन जो शुरू किया है ना, मैंने कहा था ना, आज से कितने 7-8 साल पहले मैंने आप लोगों से कहा था, मुझे आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पहले मेले के नाम से पूरे देश में, हर प्रदेश में यहाँ के साधु संत लोग चंदे की रसीद लेके जानते, मेला सहायता के लिए। 8 साल पहले मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। जब आप लोग यहाँ थे, खुद ही यहाँ आकर इतना दे जाते हो, तो मैं क्यों भेजूं किसी को चंदा करने? चंदे का धंधा करना ही नहीं अपने को। तो उस समय मैंने कहा, अगर फिर भी किसी की स्वेच्छा से अगर कोई कुछ देना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं, मना नहीं करूंगा। अगर उसके दिल में ये भाव, हृदय में भाव है कि दरबार में मैं कुछ ये अर्पण करूं, कुछ सेवा करूं,
मैं उसको रोकूंगा नहीं। अगर स्वेच्छा से वो सेवा करना चाहता है, भंडारे में सेवा करना चाहता है, या कहीं भी किसी भी तरह की सेवा करना चाहता है, कि भंडारे में जो बन रहा है इस साल मेले में जितनी सब्जी की खपत होगी, हम 10 लोगों का इस प्रदेश के हम 10 लोग हैं, ये हम 10 लोग मिलकर इस साल के मेले के भंडारे की जितनी सब्जी होगी उसका खर्चा हम उठाएंगे साहब। अब जैसे राजस्थान के कुछ लोग हैं कोटा बूंदी तरफ के, उन्होंने ग्रुप बना रखा है। मेले में जितनी भी रोटी और पूड़ी बनेगी, आटे का खर्चा जितना भी होगा, उन लोगों ने जिम्मा अपने ऊपर कि हम हर साल मेले में, दशहरे में यहां आकर खुद ही आदमी लेकर आएंगे बनाने का सामान। हम लोग अपने हाथ खुद ही आटा खरीद कर लाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाकर हम खिलाएंगे। आज कम से कम 10-12 साल से चल रहा है। राजस्थान कोटा बूंदी तरफ के कुछ लोगों का ग्रुप है, उन्होंने मेले का और दशहरे मेले का भंडारे में जो रोटी और पूड़ी, आटे का जितना खर्चा है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। वो आते हैं, खुद से ही मार्केट जाते हैं, मार्केट से आटा खरीद कर लाते हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से चूल्हा बना रखा है, अपने आदमी लेकर आते हैं, वही लोग बनाते हैं। हाँ, यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं वो रोटी बेलने में, पूड़ी बेलने में मदद करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं लोग।